हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि की क्लास पहली शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं पहले हम उनको जान लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे अगर आप इस चैनल से अगर आप कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना, ठीक है। शुरुआत करते हैं। क्रय मूल्य, ये इस क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। मैंने जैसे कोई कोई भी वस्तु एक यानी कि बुक खरीदी 300 रुपये की, तो 300 रुपये क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाता है। इसे संक्षेप में जो हम लिखते हैं वो सीपी द्वारा दर्शाते हैं, या सीपी हम लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है विक्रय मूल्य कहलाता है। इसे संक्षेप में क्या एसपी लिख देते हैं। जैसे मेरे पास कोई 300 रुपये की कोई बुक है, उसको मैंने 400 रुपये में बेच दिया, तो 400 जो होगा वो क्या? सेलिंग प्राइस बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से अधिक हो, क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उस वस्तु को बेचने पर विक्रेता को क्या होता है? लाभ। जैसे मैंने कोई 300 रुपये की बुक खरीदी और 400 रुपये में बेच दी। खरीदी हुई चीज़ क्या होती है? क्रय मूल्य, और बेची हुई चीज़ विक्रय मूल्य। 300 रुपये की मैंने कोई चीज़ खरीदी और 400 की बेच दी, तो मेरे को क्या हो रहा है? 100 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 100 रुपये का लाभ। सेम उसी तरीके से हानि क्या होती है? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो उस वस्तु को बेचने पर विक्रेता को क्या होती है? हानि होती है। यानी कि मैंने कोई भी वस्तु 300 रुपये में खरीदी और 200 रुपये में बेच दी। खरीदी चीज़ क्या होती है? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और जो हम बेचते हैं, कोई भी चीज़ को सेल करते हैं, उसको क्या? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। मैंने कोई भी चीज़ 300 रुपये की खरीदी और 200 रुपये की बेच दी, तो मेरे को सीधा सीधा क्या हुआ? 100 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो देखो, लाभ, जब लाभ निकालते हैं तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो ज़्यादा होना चाहिए किससे? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस से। अब हानि की बात हो तो क्रय मूल्य जो है, जो खरीदी हुई चीज़ विक्रय मूल्य से क्या है? विक्रय मूल्य जो क्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए किससे? विक्रय मूल्य से। उसमें क्या? हानि की संभावना होती है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो सूत्र होते हैं जो आते हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं, डायरेक्ट सवाल करेंगे, ठीक है। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जो प्रॉफिट और लॉस में सबसे ज़्यादा इन्हीं का उपयोग क्यों होता है, ठीक है। तो देखो, लाभ प्रतिशत अगर हमको निकालना हो तो लाभ कितना दे रखा है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा कर देते हैं हम 100। ये लाभ प्रतिशत निकालना होता है। अगर हानि प्रतिशत निकालना हो तो जिसमें जो क्वेश्चन में हानि दे रखी होगी और क्रय मूल्य हम उसमें से पता करेंगे, गुणा कर देंगे 100। हानि का ये होता है। अगर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना हो हमको, इस वाली ये वाली अंकित मूल्य दे रखा हो और बट्टा हो, तो उसमें इस तरीके से करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। लागत मूल्य वाली बात हो तो क्रय मूल्य प्लस ऊपर का खर्चा। लागत मूल्य वाली बात हो तो क्रय मूल्य प्लस, जैसे मैंने कोई 300 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 50 रुपये मेरे उसमें क्या ऊपर का खर्चा लग गया, तो पूरा लागत मूल्य उसको क्या बोलेंगे? जो खर्चा लगाया क्रय मूल्य की वस्तुओं को जो खर्चा लगाया। यानी 300 की खरीदी और 50 का कोई मैंने उस पर डेंटिंग पेंटिंग के लिए कुछ भी चीज़ लगाई, तो क्या हो गया? 350 रुपये उसका लागत मूल्य हो गया। उसी तरीके से जैसे विक्रय मूल्य अगर हमको निकालना हो, एक विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ये वाला सूत्र लगाएंगे। क्रय मूल्य के लिए विक्रय मूल्य 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये लगाएंगे। और विक्रय मूल्य की बात हो तो क्रय मूल्य 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100, ये वाला लगाएंगे। सेम उसी तरीके से क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें दे रखी होती हैं, उसी के हिसाब से हम अलग अलग तरीके से जिस जिस चीज़ की डिमांड होगी उसको ही अप्लाई करेंगे, और उसी के हिसाब से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अंकित मूल्य, अगर अंकित मूल्य पूछ रहा हो और क्रय मूल्य दे रखा हो और बट्टा लाभ और बट्टा दोनों चीज़ दे रखी हो, तो ये वाला सूत्र लगेगा। हानि दे रखी हो तो एक वस्तु पर लाभ हो रहा हो, एक पे सेम वस्तु पर लाभ और सेम वस्तु पर प्रॉफिट हो रहा हो, लाभ और हानि हो रही हो, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। किसी वस्तु में त्रुटि हो रही हो, जैसे कोई भी चीज़ 1000 रुपये बोल के और 900 रुपये में या चीज़ को बेच रहा है, 1000 रुपये का यानी 1 किलो बोल के और 900 रुपये में उसको तौल के बेच रहा है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। ये कुछ सूत्र हैं तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर 114.40 रुपये में बेच देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो, वस्तु कितने 110 रुपये में खरीदी और
14.40 में क्या है, हमने उसको बेच दिया। ठीक है, अब आपको इसमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पहले पता करना है। तो खरीदी हुई चीज़ क्या होती है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि सीपी, उसको क्या बोलते हैं, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। और बेची हुई चीज़ क्या होती है, 110 में खरीद कर 114.40 में बेच दिया, तो यानी कि सेल कर दिया हमने, यानी कि विक्रय मूल्य। इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको क्या, विक्रय मूल्य। इन दोनों का आपको डिफरेंस क्या बताना है, हमको लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। 114.40 में से 110 घटाएंगे तो लाभ कितना हुआ, 4.40 का लाभ हुआ है। ठीक है, 4.40। तो अब नीचे जब लाभ प्रतिशत वाला सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमारा कितना दे रखा है, 110 गुणा करेंगे हम 100, ये वाला सूत्र होता है। ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये वाला सूत्र होता है। अभी जो हमने पहला सूत्र बताया था। अब क्या करेंगे, देखो ये वाला पॉइंट हटा के पीछे अंक कितने, दो जीरो नीचे बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इन 3 जीरो से सीधे सीधे इन 3 जीरो को कट कर देंगे। 11 का भाग देंगे 44 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना रहा, 4%। ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक रेडियो को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत कितना होगा। कितने में खरीदा है, 1960। ये 1960 क्या हो गया, हमारा सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और सीपी में खरीद कर उसको सेल कितने में किया है, यानी कि विक्रय कितने में किया, 1862। अब देखो सीधा सीधा आपको साहब, देखो 1960 में खरीदा और 1862 रुपये में बेच दिया, तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है इसमें क्या हो गया, लॉस। लॉस यानी कि हानि। तो निकालेंगे क्या हम, हानि प्रतिशत जब हम निकालेंगे, तो जब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों का अंतर निकालते हैं। अब 1960 में से तुम 1862 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 98। ठीक है, कितना बचेगा, 98। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 98 बटे नीचे क्या रखा जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना दे रखा है, 1960 गुणा करेंगे हम 100 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो एक जीरो से ये एक जीरो कट कर देंगे, 98 से 196 को काटेंगे 2 बार, 2 का हम भाग देंगे 10 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो उसकी हानि कितनी हुई, 5% की। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विक्रम ने एक घोड़ा 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया, घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य यानी कि 100% कितना होगा। देखो हमको क्या बताना है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमको क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य कितना कितना होता है, 100%। क्या होता है, 100%। अब लेकिन इसमें क्या है, घोड़े को 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। लाभ कितना कमाया उसने, 4% का, कितने में बेच के, 8,580 रुपये में बेचकर। ठीक है, तो 4% का लाभ कमाने का मतलब क्या, क्रय मूल्य इसमें शामिल है, यानी कि 104% रेट है इसकी, घोड़े की अब जो रेट है वो कितनी है, 104% है। हमको निकालना कितना है, क्रय मूल्य यानी कि 100% निकालना है। तो इसका हम सीधा 100% निकालेंगे। जब 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 8,580 गुणा 100। ठीक है, ये वाले 100 का गुणा कर देंगे और 104 का देंगे इसमें क्या, भाग, इस तरीके से। ठीक है, 104 का भाग देंगे। तो देखो क्या करेंगे, मैं इसको 4 से मैंने इसको काटा, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 26 बार ये कटेगा। 4 से ये कितने कट जाएगा, 25 बार। 4 से ये 25 बार कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से मैंने इसको काटा 13 बार, 2 से ये कटना कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 निम्मा 18 और पीछे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब 13 से आप सीधा सीधा इस वाली संख्या को काटेंगे, 13 से ये कितनी बार कटेगी, 330। 13 का जब भाग आप इसमें 4,290 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 330 बार। हमारे पास दूसरी संख्या कितनी बची है, 25। 330 गुणा 25 करेंगे तो कितना आएगा, पहले एक जीरो बढ़ा लो, 25 थी 75, 75 की 5, 7 आंसुल, 25 थी 75 और 7 कितना होगा, 82, यानी 8,250। तो ये हमारा क्या है, 100% निकला है ना, यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आ गया, 8,250। ठीक है, यही पूछा था, ऑप्शन हमारा सी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक हीटर को 840 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की क्या होती है, हानि होती है, तो हीटर का क्रय मूल्य बताओ।
हीटर का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस वो कैसा होता है, 100% होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या 4% की हानि हो रही है। कितने बेच रहा है, 840 रुपये में। तो 840 रुपये में 4% की हानि का मतलब क्या हो गया, 96% बराबर उसकी रेट कितनी है, 840, ठीक है। अभी जो हीटर की रेट है ना वो 96% बराबर कितनी है, 840। बस आपको इस तरीके से ये कंडीशन बनानी होती है। हमको क्या है 100% यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो हम इसका निकालेंगे सीधा सीधा 100%। तो 100% क्या होगा, 840 गुणा करेंगे हम 100 और भाग देंगे 96 का। इस तरीके से 96 का भाग देंगे। देखो 4 से इसको काटा, 4 दूनी 8, 4 और 4 चौक 16, 24 बार। 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। 12 से मैंने इसको काटा 2 बार और 12 सत्ते 84, ये कितनी बार, 70 बार, ठीक है। 12 सत्ते 84, तो ये पीछे जीरो 7 बार कट जाएगा, ये पीछे जीरो बढ़ा देंगे। 2 से जब आप 70 को काटोगे कितनी बार कटेगा, 35 बार। कितनी बार कटेगा, 35। और सामने कितना हमारे पास, 25। जब 35 गुणा आप 25 करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 875। कितना आएगा, 875। तो जो हीटर का जो क्रय मूल्य है ना, जो 100% वो कितना है, 875। ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। देखो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो हमारा जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या बन रही है, वो 1440 रुपये में बेच रहा है ना, 1440 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितना 10% की क्या हो रही है, हानि। 10% की हानि का मतलब क्या है, 10% की हानि का मतलब क्या है, जो अभी जो घड़ी की जो रेट है ना वो कितनी है, 90%। कितनी है, 90%, यानी 90% बराबर 1440 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्रय मूल्य निकालते थे, लेकिन इसमें क्या कह रहा है वो, उसे कितने में बेचे, उसे 5% का लाभ हो। तो हम क्रय मूल्य न निकाल कर सीधा 105% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीधा 105%। 5% लाभ लेने के लिए देखो क्रय मूल्य 100% होता है और उसको चाहिए कि घड़ी पर 5% का लाभ, तो हम सीधा 105 ऐड करके सीधा 5 ऐड करके सीधा 105% निकालेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट अब इसको कैसे करेंगे, 1440 गुणा 105, ये वाले 105 का, और 90 का देंगे हम इसमें भाग। एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या है, 9 से इसको काटेंगे, 9 1 का 9, कितना बचेगा 5, 9 6 54, 16। 9 से हम 144 को काटेंगे 16 बार, 16 गुणा हम 105 करेंगे, 16 पंजे 80 की जीरो, ठीक है। अब 16 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो, जीरो में हम जो हासिल है इसकी 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 16 एकन 16। तो उसका 105% हो गया ना, 5% लाभ लेने के लिए 1680 रुपये में अगर वो उस घड़ी को बिकता है तो उसको कितना, 5% का क्या हो जाएगा, लाभ। ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और पेज को फॉलो कर लेना।